नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको रिवीजन क्लास के तौर पे टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही शानदार होगा। इस क्लास से आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट लगाते रहना है। और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इन 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन राइट होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 22 का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेरी चिल्का लेक लोकेटेड, यानी कि चिल्का झील कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी उड़ीसा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए चिल्का झील जो होता है वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए बुल्लर झील जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित होता है और लोनार झील जो होता है आपका महाराष्ट्र में स्थित होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को, और 2 नंबर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा कि संविधान कब लागू हुआ था, यानी कि भारत का संविधान पूछा गया है। तो जल्दी से बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भारत का आजादी जो मिला था वो आपका 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को, और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, यानी कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए रामचरितमानस के जो लेखक होते हैं वो आपका गोस्वामी तुलसीदास होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रामायण पुस्तक के लेखक कौन होते हैं, तो रामायण पुस्तक के लेखक जो होते हैं आपका वाल्मीकि होते हैं। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और महाभारत जो लिखा गया आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और रघुवंशम पुस्तक के लेखक जो होते हैं आपका कालिदास होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच वेद इज द गायत्री मंत्र मेंटोन वाइड, यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका यजुर्वेद है, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना। तो देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है वो आपका ऋग्वेद में किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को, और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड द मोरिंग ऑफ चाइना, यानी कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको बताना है कि कौन सा नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए चीन का शोक जो कहा जाता है वो आपका हंगहो नदी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए कंबोडिया का शोक जो कहा जाता है वो आपका मिकांग नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है, और बिहार का शोक जो कहा जाता है आपका कोसी नदी को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को, और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन पूछा है कि कर्नाटक की राजधानी कहां है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि कर्नाटक की राजधानी कहां पर होता है। तो देखिए कर्नाटक की राजधानी जो होता है आपका बेंगलुरु होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच डे इज ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व, यानी कि मानव अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जल्दी से इसका राइट आंसर है हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए मानव अधिकार दिवस जो होता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और विश्व एड्स दिवस जो होता है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पेरिस है, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी लंदन। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय जो स्थित होता है वो आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपसे पूछा कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था। जल्दी से बताना है कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर भी मेरठ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव
चैट में बताना है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार ये भी पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना कि IMA जो होता है वो कहां पर स्थित होता है। तो देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री सेंट मैन टू द मून फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले चांद पर किस देश ने मनुष्य को भेजा था। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनवाया गया है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका नर्मदा है, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कोसी है, ऑप्शन डी गंगा। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो होता है वो आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना जो होता है आपका गुजरात राज्य में स्थित होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है आपका दीपावली को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, यानी कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है आपका मंगल को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भोर के तारा के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो भोर के तारा के नाम से जाना जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मानव के चमड़े का रंग जो होता है वो किससे बनता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि मानव के चर्म का रंग किससे बनता है। तो देखिए मानव के चर्म का रंग जो होता है वो आपका मेलानिन का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में खून का रंग लाल क्यों होता है, तो मनुष्य में खून का मतलब कि रंग लाल जो होता है आपका हेमोग्लोबिन के कारण से होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक होता है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक जो होता है आपका चांदी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जल्दी से बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन सी 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर आप मेरे को लाइव चैट में बताना कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है आपका 46 होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। आपको बताना कि गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर आप मेरे को लाइव चैट में बताना। तो देखिए गतिज ऊर्जा का सही सूत्र जो होता है आपका 1/2 mv² होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए स्थितिज ऊर्जा का जो होता है आपका mgh होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और ओम का लॉ का जो फॉर्मूला होता है आपका v=ir होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मेरे को लाइव चैट में बता देना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन, यानी कि देखिए एसआई मात्रक में आपको पूछा गया है कि बल का मात्रक क्या होगा। आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए बल का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका न्यूटन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर
क्वेश्चन को और 23 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लगता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दिया करो। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूखी बर्फ होती है, यानी कि इन चारों में से कौन सूखी बर्फ है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक आपको बताना है कि लोहे में जो जंग लगता है उसका मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी नियोन। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर आप मेरे को लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कैल्शियम क्लोराइड है, ऑप्शन बी कैल्शियम बोरेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट या ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देता हूं, तो जाकर के जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।